नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अचल मैथ वर्ल्ड में। पिछली वीडियो हमने देखा था कि कैसे एक बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच करते हैं। कुछ उदाहरण लिए थे हमने। आज हम लिए हैं एनसीईआरटी के सवाल, जो कि आपके सामने लिखा गया। पहला सवाल है, क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। हम लोग इसी में एक पहला सवाल आपके एनसीईआरटी का है, क्या है, x² - 2x - 8 बोल रहा है इसकी शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसका मानक रूप लिखेंगे। मानक रूप होता है ax² + bx + c। इसके बाद हम क्या करेंगे, a इंटू में c करेंगे। क्या करेंगे? a इंटू में c करेंगे। a का मतलब है यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 1, और c का मतलब है c का मान यानी कि 8। गुणा करने पर कितना आएगा? 8 आएगा। अब हमें आगे क्या देखेंगे, हम लोग इस बहुपद द्विघात बहुपद के बीच का पद देखेंगे। बीच का पद कितना है? 2x है, या मान लेते हैं केवल 2 है। अब आगे की तरफ देखेंगे और हमें बीच के पद को दो खंडों में अलग अलग बांटना है, और हमें वही दो खंड हमारे गुणनखंड रहेंगे, और उनका आपस में गुणा कराने के बाद 8 आना चाहिए, और हमें प्लस माइनस करने के बाद 2 मिलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास वो गुणनखंड कौन से होंगे? 4 × 2 होगा। क्या होगा? 4 × 2। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा? 8। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 2। बस हमें यही करना है। गुणा कराने पर 8 मिलना चाहिए जो सी का पद है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए जो हमारे मध्य का पद है। बस हमें यही करना है हर सवाल में। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुपद क्या है हमारा? x² - 2x - 8। ठीक, बीच के जैसे लिखें सेम ऐसे हम लोग बीच के पद को लिखेंगे। तो लिखते हैं x² - 4 - 2 इंटू में x - 8। जैसा हमने ऊपर लिखा है सेम वैसे मध्य पद को अलग अलग करके लिख दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीपल कर लेंगे। x² माइनस का भी अंदर मल्टीपल हो जाएगा, सबको पता है। 4x माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और -8 हमारा रहेगा। यहाँ पे हमारे दोनों गुणनखंड अलग अलग मिल चुके हैं। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारा इन दोनों का आपस में मल्टीपल करने के बाद 8 आ रहा है। 4 दूनी 8, और 4 में से 2 निकालेंगे, हमारा 2 बच जाएगा। अतः हमारे गुणनखंड सही है। बस इसी को कॉमन करके सॉल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। देखते हैं आगे की तरफ कितना है। x² - 4x + 2x - 8। अब देखना है हमें इन दोनों को देखना है आपस में, और इन दोनों को, इनमें से दोनों में से हमें कॉमन करना पड़ेगा। देखते हैं कॉमन करके क्या होगा। आपको कॉमन करने आता होगा, नहीं आता होगा तो हम आपको बता देते हैं इधर साइड में। देखते हैं कॉमन कैसे करते हैं। x² का मतलब होता है x × x, ठीक, और 4x का मतलब क्या होगा? 4 × x। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में पाया जाए। तो दोनों में आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन है। इधर खाली हमारे पास क्या है? x कॉमन है। अगर हमारे पास x कॉमन है तो बचेगा कि x + 4 बच जाएगा। तो कॉमन करके देखते हैं। x को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? x बचेगा, और बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और हमारा इधर से क्या निकला था? इधर से भी x निकला था, तो बचेगा क्या? 4। ठीक, ये हमारा एक कॉमन हो गया। अगला बार हम लोग जब कॉमन करेंगे तो सेम चीज यही मिलना चाहिए जो इधर मिला है, इधर भी वही रहेगा हमारा। देखते हैं कॉमन करके क्या कॉमन करेंगे। तो आपके पास दिख रहा होगा क्या क्या है। 2x है, यानी कि 2 इंटू में x, और हमारे पास 8 है। और 8 को किस तरह लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक, 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 को कॉमन करेंगे प्लस के साथ, और अंदर बचेगा क्या? इधर से 2 निकल गया है, x बचेगा, माइनस क्या बच जाएगा? 4 बचेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इधर बचा है कोष्टक में, उधर ही इधर भी बचा है। ठीक, और हमारे पास यही मेन चीज होता है, और हमारे पास यही जब हमें यही मिल जाएगा उसके बाद इसमें भी देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। दोनों में क्या कॉमन है? x - 4 कॉमन है। ठीक, इसमें से हमारा x - 4 कॉमन हो जाएगा, और बच रहा है क्या? x + 2। ठीक, ये हमारे पास दोनों गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। हमें क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बोलेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए x - 4 और x + 2 = 0। ठीक, हम लोग इस 0 को यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, ये भी बता देते हैं आपको हम। क्योंकि अगर आप 0 लगाते तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाता है, जबकि हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद से हमें निकालना है शून्य। तो लास्ट में जब हम लोग गुणनखंड करके इसके बराबर 0 करेंगे तब हमारा सवाल सही रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। आपको पता है यहाँ पे क्या करना होता है। एक बार इसको 0 को बराबर कर लेते हैं। x - 4 = 0, x बराबर कितना आ जाएगा? 4।
ये आपके एक शून्य ये आ गया, और दूसरा भी सेम इसी तरह करेंगे। क्या आएगा, x + 2 = 0, x बराबर कितना आ गया -2। ये दोनों आपके क्या हैं, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक है। x² - 2x - 8 के शून्यक क्या है, 4 और -2। अतः लिखेंगे हम लोग, अतः x² - 2x - 8 के शून्यक, या बोल लेते हैं 0, शून्यक क्या है, x बराबर 4, x बराबर -2, यही दोनों आपके शून्यक हैं और यही हमें ज्ञात करना था। तो ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना क्या है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक, और हमारे पास क्या करना है, शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अतः दिए गए द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक होंगे, x बराबर 4 और x बराबर -2। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे x बराबर 4, x बराबर -2। आगे देखते हैं सत्यता की जांच कैसे करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम x बराबर 4 और x बराबर -2 को बारी बारी अल्फा और बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यक के योगफल। शून्य के योगफल कैसे निकालेंगे, शून्य के योगफल निकालने के लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान कितना है 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब हमारे पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखते हैं आगे क्या आएगा, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम लोग जानते हैं कि 2/1 लिख सकते हैं, तो बराबर यहाँ पे क्या आएगा 2/1। ठीक, यहाँ पे -x का गुणांक कितना है -2। ठीक, और x² का गुणांक कितना है 1, अतः हमारा यह सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे शून्यक के गुणनफल। शून्य के गुणनफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा गुणे बीटा करेंगे, बराबर क्या करेंगे, अल्फा गुणे बीटा। आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2, तो हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे 4 गुणे कितना आएगा, 4 दूनी 8, -8 आ जाएगा। और इसमें भी सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है हम लिख देते हैं, होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है -8, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारा बराबर क्या आएगा -8 बटे में 1। ठीक, अचर पद कितना है -8 और x² का गुणांक है 1। बस यहाँ तक आपको सवाल लगाना है और यहाँ तक आपका सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल एनसीईआरटी के 2.2 के सवाल में। अगला क्या है, 4s² - 4s + 1, इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। वही फार्मूला, क्या करेंगे हम, यहाँ पे a लिखेंगे ax² + bx + c, इसका क्या है, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा a का मान कितना आएगा 4, b का मान कितना आ जाएगा -4, c का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही रूल, a गुणे c करेंगे। हर सवाल में यही करना है हमें, a गुणे c करेंगे, तो a गुणे c कितना हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब अगले स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे इसको सवाल को 4s² - 4s + 1, फिर वही रूल। ठीक, हम लोग बीच के पद को लेंगे और दो अलग अलग खंडों में से अलग अलग करेंगे। ठीक, और हमारा गुणा करने पे सेम चीज़ आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए, और जोड़ और घटाने के बाद भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए।
अगले स्टेप में क्या करेंगे देखते हैं। फिर वह गुणनखंड क्या हो सकता है, आप लोग थोड़ा घर पे प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताते हैं क्या आएगा। 2 इंटू में 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे 2 + 2 करेंगे तब कितना आएगा, तब 4 आ जाएगा। आपके पास गुणनखंड कौन से हैं, 2 इंटू में 2 4 और 2 + 2 4, आपके ये दोनों यही गुणनखंड हैं। देखते हैं इसको कैसे सवाल में प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग रखेंगे चलिए देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, इस सवाल को इस तरह उतारेंगे और यहाँ पे सेम उसी तरह लिखेंगे 2 + 2 और बाहर लगा देंगे यस + 1, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीपल करेंगे यस का। अब आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, 4s² - 2s - 2s + 1, ठीक। अगर आपको चेक करना है सही कि नहीं सही है तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का मल्टीपल कर देना। 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा, जबकि हमें 4 लाना था सी का मान जहाँ पे लिखा गया है। और हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 बराबर कितना है, 4 है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही रूल जैसे पिछले सवाल में किए थे, दोनों में से कॉमन करना है हमें। और हमने कॉमन करना आपको बताया, एक बार फिर बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन करना। क्या हो जाएगा, 4s² बराबर कितना आएगा, 4 इंटू में यस इंटू में यस, ठीक। या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, ठीक। आगे देखते हैं क्या है आपका, 2s बराबर कितना आएगा, 2 इंटू में यस। दोनों में क्या क्या कॉमन है हमें यही देखना है। आपका 2 कॉमन है, ठीक, और आपका क्या कॉमन है, यस कॉमन है। दोनों में कॉमन हो गया, उसी चीज़ को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन होगा, 2s कॉमन हो जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, 2s - 1, ठीक। अब हम लोग अगले स्टेप में भी वही चीज़ कॉमन करेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट इसमें भी बचे। तो कॉमन क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे -1 को कॉमन, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या बच जाएगा आपका, देखिए वही चीज़ बचेगा जो यहाँ पे बचा हुआ है। क्या आएगा, 2s - 1, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे सेम कॉमन हो गया हमारा, मतलब दोनों में ऐसा कॉमन किया कि दोनों में सेम बच गया। फिर अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, इनमें भी देखो ये दोनों कॉमन है, ठीक। मतलब इन दोनों को अलग से लिख लेंगे 2s - 1 और आपका बच क्या रहा है, 2s - 1, ठीक। 2s - 1, ये दोनों आपके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे नीचे यहाँ पे, शून्य ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 2s - 1 और 2s - 1 = 0। फिर अगले स्टेप में देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए, यस का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, 2s को इधर ही छोड़ देते हैं और 1 को उस साइड कर लेते हैं। अब यस को हमें मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को भी क्या करेंगे 1 कर देंगे 2। ये आपका क्या आ गया, एक मान आ गया यस का जो एक शून्यक है, ठीक। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा भी सेम आएगा ऐसे ही, बराबर 0। हमें यस का मान चाहिए तो यस को इधर ही रहने देते हैं। 2s बराबर 1, यस बराबर कितना आएगा 1/2, ठीक। यही दोनों आपके क्या हैं, शून्य के सवाल के, ठीक है। अगर आपको और अच्छी तरह से सीखना है तो आप इसके पहले वाले सवाल को भी देख सकते हैं, सेम इसी तरह लगा है, नहीं तो आप प्रयास कीजिए घर पे लगेगा, ठीक। ठीक, आइए इसके शून्य के गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापना करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक क्या क्या थे, x बराबर 1/2 और एक क्या था, x बराबर 1/2। दोनों ये शून्यक थे, हमें यही चेक करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, इनको x बराबर 1/2 को अल्फा मानेंगे और दूसरे x बराबर 1/2 को भी बीटा मानेंगे। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x बराबर अल्फ़ा बराबर 1/2 या x बराबर बीटा बराबर 1/2। दोनों को हमने बारी बारी मान लिया। अब इनका एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालते हैं। आइए योगफल निकालते हैं। शून्यक के योगफल बराबर क्या आएगा,
शून्य के योगफल निकालने के लिए दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, आइए देखते हैं शून्य के योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक, या आपको अगर इसको मैथमेटिकल के रूप में करना है तो आप कर सकते हो। आपका हर समान है तो आपको पता है क्या करना होता है, लिखेंगे 2 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे 1 + 1 बराबर कितना आएगा 2/2 बराबर 1। ठीक, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या यह सत्य है। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -x² का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक, तो चेक करते हैं हम लोग, -x का गुणांक बटे में x² गुणांक। अब यहाँ पे देखेंगे आप 1 है और 1/1। अगर आप कंपेयर करते हैं -x का गुणांक तो आपको -x का गुणांक नहीं दिखेगा, या ऐसा समझ लीजिए सवाल के हिसाब से हम यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक सवाल के हिसाब से हम हमेशा करते रहेंगे अपना। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ रहता तो वहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर t आ गया या z आ गया या कुछ भी A to Z कोई अक्षर आ गया, ठीक, तो आप लिख सकते हो। बस सवाल के हिसाब से चलना है। सवाल में ज़्यादातर आपका x रहता है, इसलिए आपने सवाल सूत्र भी x के हिसाब से ही बनाया गया था। ठीक, तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे -1 आपका -x का गुणांक कितना है 4 है, जबकि यहाँ पे 1 है। लेकिन आप लोग को थोड़ा बता दें कि थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा आगे भी बढ़ा जा सकता है। या अगर हम यहाँ पे बात करें 1 की, तो हम लोग 4/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को काटेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। ठीक, हमें सवाल के हिसाब से चलना है, हमें इसका सत्यापन करना है तो अपने से कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे मान क्या लिया हमने, 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, हम लोग चेक करते हैं 4 क्या है, -x का गुणांक। किसका है, -x का गुणांक है, मतलब x का है, सॉरी बोलते सकते हैं कि यस का गुणांक है। ठीक है, तो यस का गुणांक कितना है -4, यहाँ पे माइनस लगा है तो -4 हो जाएगा, बटे में x² गुणांक कितना है 4, तो x² का गुणांक यहाँ पे 4। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसका शून्य के गुणनफल कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे शून्य के गुणनफल, आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। देखते हैं क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या आएगा, अल्फा का मान कितना है 1/2, ठीक, गुणे बीटा का मान कितना है 1/2। दोनों का आपस में जब मल्टीपल कराएंगे कितना आएगा, 1/4। आइए चेक करते हैं इसको भी, क्या ये सत्य है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र, क्या जानते हैं कि अचर पद बटे में x² का गुणा। ठीक, चेक करते हैं अचर पद कितना आया आपका, अचर पद आपका कितना है 1, तो इधर भी कितना आया है 1 आया है, बटे में x² का गुणांक कितना है, देखते हैं यहाँ पे x² गुणांक कितना है 4। ठीक, अतः हमारा क्या है, सवाल सत्य है। यही हमें चेक करना पड़ता है और यहाँ तक आपका पूरी तरह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका लिखा है 6x² - 3 - 7x। ठीक, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अजीब कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले आपको मानक रूप लिख के दिखाते हैं। मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक, हमें हर सवाल को इसी रूप में लिखना है। अगर इस रूप में नहीं है तो इस रूप में बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं इस रूप में है तो आपका क्या रहता है, ax² के बाद क्या रहता है, bx रहता है, मतलब आपको यहाँ पे bx रखना पड़ेगा। इस सवाल को मतलब हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। क्या आएगा आपका 6x² - 7x - 3। ठीक, हमारा सवाल पहले के जैसा बन गया। अब आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। देखते कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ पे a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -7, c का मान कितना है -3। ठीक, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सेम वही चीज़ क्या करेंगे, हम लोग बार बार स्टेप में कर रहे हैं। a गुणे c, a गुणे c का मतलब करेंगे 6 इंटू में -3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में -3 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आपका कितना आएगा 6 त्रिक 18। ठीक है, -18 आ गया आपका। अब वही सेम स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बीच के पद को लेंगे और 2 खंडों में अलग अलग बांटेंगे कि हमारा गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे होगा।
द्विघात बहुपद क्या दिया होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर आपको इसको करना होगा तो थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं डायरेक्ट इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 7 को लेना है हमें। ठीक है, तो आपको पता है 9 के टेबल में क्या आता है 18 आता है, 9 दूनी 18। ठीक है, अगर आप 9 दूनी 18 कर रहे हैं तो 9 में से 2 घटा सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं। तो आपको जोड़ के दिखाते हैं क्या सही आ रहा है, 9 + 2 कितना आ जा रहा है 11 आ जा रहा है। ठीक, जबकि हमारा कितना चाहिए 7 चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे माइनस लेंगे, 9 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो मतलब हमें ये वाला गुणनखंड लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें प्लस नहीं लेना है, हमें माइनस वाला लेना है। यही हर सवाल में करना होता है। आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हमारे पास गुणनखंड जैसा है उसी रूप में हम लोग बीच के पद में रखेंगे, याद रखना आप लोग। ठीक, 6x² माइनस 9 - 2x। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा -3। ठीक, ये आपका हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए आगे की स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x का मल्टीपल कर देंगे दोनों में। क्या आएगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 2x आएगा -3। ठीक, आपको चेक करना है सवाल सही है गलत है, गुणनखंड हम लोगों ने सही किया नहीं किया, तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। हमारा गुणा करने के बाद दोनों गुणनखंडों का कितना आना चाहिए, माइनस में 18 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, और घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, बीच का पद आना चाहिए। तो 9 में से 2 जाएगा 7 मिल जाएगा, तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर गुणनखंड सही हो जाएगा तो आपका आंसर एकदम फटाक से निकल जाएंगे। बस वही चीज़ सेम करना है, कॉमन करना है आपको। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन करना है, जो दोनों में पाया जाए, जो दोनों में उपस्थित हो। तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पे 6x² बराबर कितना आएगा 6 गुणे, या हम लोग 6 के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं बताते हुए, 6 गुणे x। ठीक, 6 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है ना, एक तो लिख सकते हैं 6 गुणे 1, या लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 3। देखेंगे जो दोनों में कॉमन रहेगा बस वही कॉमन करना है हमें। और 9x को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, गुणे x लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर वाले जो 6 गुणे 1 किया गया है उसमें तो हमारा 3 कहीं दिख नहीं रहा है, और हम 9 को किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं किस तरह से 9 गुणे 1। ठीक, लेकिन हमें एक तो मतलब नहीं है, वही सेम चीज़ बच जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा कॉमन करना पड़ेगा जो डिफरेंट बचे। तो दोनों में देखना है क्या कॉमन करना है। ये काफ़ी ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, इसको ज़्यादा आपको वजन नहीं लेना है, बस आराम से समझना है। आप इसको हटा देना है इसे। ठीक है, इसको भी हटा देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 × में 3, और यहाँ पे 3 हमारा है। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है आपका, एक दिख रहा होगा x कॉमन है। ठीक, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है। ठीक है, बस ऐसे ही एकदम आराम से समझना है। आगे देखेंगे क्या करेंगे, फिर दोनों में से क्या कॉमन करना है 3x कॉमन कर लेना है। क्या करना है, दोनों में से 3x आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x। अंदर बच क्या रहा है, इधर 2x बच रहा है, तो लिख लेंगे 2x। ठीक है, बीच में माइनस लगा, माइनस लिख देंगे। अब आगे क्या बच रहा है, इसमें केवल 3 बच रहा है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी 3x निकल चुका है। ठीक, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक में वही चीज़ कॉमन करेंगे कि हमारा सेम चीज़ यही बचे दूसरे कोष्टक में भी। हमें हर सवाल में यही करना, आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें से देखते हैं क्या कॉमन होगा, हमारा सेम चीज़ बचे। तो आपको दिख रहा होगा, अगर हम एक कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो आपका क्या बचेगा 2x - 3। किसी भी चीज़ में अगर आप एक कॉमन करते हो तो वही सेम चीज़ बचेगा, जो हमारा सवाल की तरह दिख रहा है कि दोनों सेम है। ठीक, अतः हमारे सवाल सही है। फिर आपको सेम चीज़ बताया गया है कि दोनों में क्या कॉमन है, फिर से एक बार देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है 2x - 3। तो आपका क्या कॉमन है 2x - 3 कॉमन है, और हमारा बच क्या रहा है 3x + 1। ठीक, अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2x - 3 और क्या 3x + 1 बराबर 0। बारी बारी शून्य ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो 2x - 3 बराबर 0 आ जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो सबको उस साइड कर लेते हैं। तो 2x बराबर 3, x बराबर कितना आएगा 3/2। ठीक, ये आपका एक शून्य का आ गया। दूसरा शून्य को निकालने के लिए हम लोग सेम रूल का प्रयोग करेंगे, यानी कि 3x + 1 बराबर 0, और x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। 3 को हम लोग नीचे कर लिए, ये आपका दूसरा क्या आ गया शून्य क्या आ गया। ठीक,
इसी तरह बार बार को हम लोग हर सवाल में इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, और आपके बार बार आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो आगे देखते हैं, अतः दिए गए बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक x बराबर 1 होगा 3/2 और x बराबर कितना होगा -1/3। ये निकाल लिए हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, जांच कर फल और गुणनफल की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या। हम लोग पहले इसको आपको बताए हैं कि दोनों के क्या मानेंगे, एक अल्फा मानेंगे एक दूसरे को बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर कितना है 3/2 और बीटा बराबर कितना है -1/3। ऐसा नहीं है इसको अल्फा नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपको वही चीज़ है कि सूत्र में आपको सही तरीके से रखना पड़ेगा। इसको आप अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। तो जब आप अल्फा इंटू में बीटा करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग मान रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, या सीधे सीधे आप इसको अल्फा मान ली, इसको बीटा मान लीजिए। ठीक, अब देखेंगे आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्य का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। ठीक, अल्फा का मान कितना है 3/2। ठीक है, और हमारा क्या है प्लस में, बीटा का मान कितना है -1/3। ठीक है, आगे देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 3/2 माइनस में कितना आएगा 1/3। और आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 3 त्रिक का 9, हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिक का 9 -2/3 दूनी 6। ठीक है, आगे करेंगे इसमें से घटा लेंगे, कितना आएगा 7/6। ये आपका आ गया आंसर इसका। ठीक, अब हम लोग इसको जांच करेंगे क्या, इस द्विघात बहुपद से। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक, आइए चेक करते हैं। -x का गुणांक कितना है -7, तो आपका यहाँ पे 7 दिया हुआ है, हम लोग लगाएंगे बराबर में 7। ठीक, बटे में x² का गुणांक कितना है 6, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 6। अतः हमारा क्या हो जाएगा, शून्य के योगफल से हम लोग सत्यता की पहले जांच कर लिए हैं। अब दूसरा कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यक के गुणनफल। ठीक है, शून्य के गुणनफल क्या करेंगे हम लोग, एक अल्फा का मान है एक दूसरा बीटा का मान है, दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक, आगे क्या आएगा 3/2 अल्फा का मान रखेंगे। ठीक, और बीटा का मान कितना है इंटू में -1/3। ठीक, इनका आपस में जब हम गुणा कराएंगे या मल्टीपल कराएंगे तो क्या आएगा -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब चेक करते हैं क्या हमारा सही है या गलत है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मिला के हम लोग। तो चेक करने के लिए हम लोग को सूत्र लगाना पड़ेगा क्या, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक, यहाँ पे अचर पद कितना है -3। ठीक, तो हम लोग क्या दिख रहा होगा -3 यहाँ पे भी है, तो हम लोग लिखेंगे बराबर में -3 क्या है अचर पद है, और x² का गुणांक कितना है 6, तो यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा इस तरह लिख देंगे, तो आपका सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे, बाकी सवाल इसी तरह सेम लगेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे। ठीक है।